हाय एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो हमारा जैसे पहले क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो पहला ऑप्शन है इसमें 1914 से लेकर 18 तक। फिर दूसरा 1915 से लेकर 1919 तक। तीसरा है 1914 से लेकर 1920 तक। और चौथा है 1914 से लेकर 1920 तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक हैं। पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है जोसेफ ब्राज टीटो। तीसरा है गमाल अब्दुल नासिर। और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। यही इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व राजनीति में द्विध्रुवीयता के अंत का कारण क्या था। तो पहला ऑप्शन है सोवियत संघ का विघटन। दूसरा ऑप्शन है शीत युद्ध का अंत। तीसरा ऑप्शन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका। चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द नंबर उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब किया गया। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, ठीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब किया गया। पहला ऑप्शन है 1948। दूसरा 1957। तीसरा 1949। चौथा 1992। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1957 नंबर। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेता सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। देखो पहला ऑप्शन है इसमें मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरा है मोहम्मद इकबाल। तीसरा है खान अब्दुल गफ्फार खान। चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सा नंबर खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में विलय के लिए जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सहमति पत्र। दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तीसरा है समझौते का ज्ञापन। चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब नंबर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया। तो पहला ऑप्शन है 1950। दूसरा ऑप्शन है 1951। तीसरा 1952। और चौथा 1953। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1953। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे शॉर्ट में हम लोग IAN का कहते हैं, का गठन किया था। तो इसका पहला जो ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चौथा चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें पूछ रहा है सूचना का अधिकार आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। ठीक, आंदोलन शुरू हुआ, इसमें आंदोलन पूछ रहा है कि आंदोलन कब शुरू हुआ था। पहला ऑप्शन है 1989। दूसरा 1990। तीसरा 1992। चौथा 1995। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब नंबर 1990। ठीक है, या इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न के इसमें एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। इसको शॉर्ट में देना है, ज़्यादा लॉन्ग मत करना।
इसको दो से 3 लाइन में इसका उत्तर दे देना। तो पहला क्वेश्चन है 11 नंबर है, सीटो और सेंटो का पूर्ण रूप लिखिए। तो सीटो और सेंटो का पूर्ण रूप, सीटो का जो फुल फॉर्म है कम्युनिटी सीटो का फुल फॉर्म है सीटो का जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ट्रेड यूनियंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। उसके बाद जो हमारा अगला है सेंटो। तो सेंटो का फुल फॉर्म, इसे हम लोग 2 नामों से जानते हैं। पहला है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है यूरो क्या है, यह कब से प्रचलित हुई। तो यूरो जो है यूरोपीय संगठन का, जो यूरोपीय संगठन है उसकी मुद्रा, यूरोपीय संगठन की मुद्रा है, ठीक ना। तो यह कब से परिचालन में आई। तो यह 2002 में, कितने में, 2002 में परिचालन में आई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ये लगभग हर मॉडल पेपर में इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई। तो पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, इसमें आसियान नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई। तो जो आसियान क्षेत्रीय मंच है इसकी स्थापना 1994 के हुई, ठीक है ना। आसियान क्षेत्रीय मंच की जो स्थापना क्यों की गई, तो ये सुरक्षा और विदेश नीति में सहयोग के लिए की गई, ठीक। वीडियो में इतने हैं, मिलते हैं इसी के अगले क्वेश्चन को कराते हुए दूसरे पार्ट में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब मिलते हैं दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।